अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, मजलिस को चाहने वालों, आप सबको इमरान की तरफ से सलाम अर्ज़ है। साथ ही साथ घर में बैठी हमारी पर्दानशीन माँ और बहनों को भी सलाम अर्ज़ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा निहायत रहम दिल वाला है। मैं पिछले अपने वीडियो में बताया था कि मैं अब इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, आऊँगा नहीं इंशाअल्लाह अगर बच गया तो। ये क्यों बताया बोले तो कल मेरे साथ बड़ा हादसा होते होते रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि अभी जो माहौल है टीएमसी इलेक्शन का, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बाज़ अफराद कहते हैं कि इस साल बहुत घमासान युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। क्या होगा? अरे मेरे भाइयों, क्या होगा? ये तो एक म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन है, इतना इसका इश्यू इतना बड़ा कर रहे हैं, तो सोचिए एमएलए टाइम में क्या होगा। अभी हमारे साहबजादे नहीं आ गए, हमारे शेर नहीं आए हैं, तो फिर इतना चर्चे में आ गए। ज़रा सोचिए अगर वो आएंगे तो क्या हालात होंगे। ठीक है। और जुम्मन भाइयों और चाचुओं, आपको तो हज़म नहीं होती है जब तक असद साहब, अकबर साहब को उंगली उठाने में बस गलती ढूंढते रहते हैं। गलती तो होती नहीं, गलती आप निकाल कर उनको गलत समझ कर अनाप भग देते हैं कि ये भाई हैं। ठीक है, आप मानते हैं तो बीजेपी के लीडर हैं तो साबित भी करे हैं, बाद उलमा इकराम के साथ जाएंगे मदीने शरीफ में जाकर, ये सब आपको पता है, फिर भी आप दिमागों में से वो चला नहीं जाने वाला जब तक दिल से और खुदा से डर कर निकाल नहीं देंगे, तब तक आपके साथ यही है। ठीक है। और हम आज के दौर में ऐसे हालात में जी रहे हैं कि कौन सी पार्टी में जाएं या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें चाय पानी दे, पैसा दे, ये दे, चलो ख़त्म। हमारी वोट की अहमियत क्या है आपको पता नहीं। हमारी वोट की अहमियत जो है, एक वोट, सिर्फ एक वोट अगर भी कम पड़ जाएगा तो एक वोट से भी जो ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा, समझे। तो मैं तो उतना नॉलेज वाला नहीं हूँ, फिर भी जितनी मैंने अभी जो पॉलिटिकल में सीख रहा हूँ वो बताया हूँ। और मेरे भाइयों, जो मैं आपको हर बार गुजारिश करता रहा, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं। इसके अलावा जो हमारे महबूब साहब जो आकर चले गए, उसके बाद जो होने लगा मेरे साथ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा होने लगा। धमकियाँ आई, कल चला भी गया था, तो वो जो भौंकने वाले थे वो वहाँ पर नहीं मौजूद थे। जब मैंने कॉल किया कि कहाँ हो, तो आशिक बोला इधर आ, मैं इधर हूँ। फिर वो तो कहाँ है, वो बोला वो उनकी मर्ज़ी, तुम पहले इधर। ठीक है। उधर जाने के बाद बोलता है ये मैं उधर नहीं, इधर हूँ, इधर हूँ। अरे क्या समझ रहे हो? ठीक भाइयों, क्या समझ क्या रही हो कि इमरान जो है भौंकता है, चला जाता है, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। ठीक है। तो ठीक है, आपकी बात आपके तक रखिए। अल्लाह ताला ने, मैं मेरे चंद साथियों को बताया था, अगर मुझे कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी आप संभाल लीजिएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी हयात में अभी चंद रोज़ हो, चंद पल हो, मेरे ज़िंदगी के दिन हैं, मेरा रिज़्क़ अभी दुनिया में है। यहाँ तक आ पड़ी थी बात जान, और जान की भी आ पड़ी थी, फिर भी इसके बावजूद मैं हार नहीं मानूंगा। रही जो बात अभी
इलेक्शन की, जिसे जहाँ खड़ा करना है, जिसे वार्ड में देना है, कौन से वार्ड पे किसे रुकाना है, ठीक है। ये सब हम सब नौजवान मिलकर डिसाइड करेंगे, उनको समझाऊंगा। फिर थोड़ी हमारी कमज़ोरी नहीं बताऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तो साथ देगा ही, हमें पता है। और बात बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं, समझे कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और जो मेरे दो और तीन जो साथी हैं मेरे, इतने भरोसेमंद काबिलमंद हैं। जैसे ही वो महबूब साहब आकर चले गए, तब से लेकर अब तक इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। और जो साथी हैं मेरे, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे साथी मुझे और चाहिए, जो दीन और इस्लाम और हक़ के लिए जो लड़ रहे हैं उनका साथ दें। और जो कानून के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनका साथ देने की हमें तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें सही राह दिखाएँ। आज दिन है जुम्आ, सब कहते हैं जुम्आ मुबारक। क्या पता किसी को कोई आने वाला जुम्आ मैं रहूं या ना रहूं, कोई और रहे या ना रहे। तो इसी वजह से क्या है, मैं थोड़ी मुख्तसर बात कर ख़त्म करना चाहता हूँ। आज कुछ जगह जाने हैं जहाँ से मुझे बहुत सारे इंतज़ामात करना है। मैं तो नहीं चाहता अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, जो भी मेंबर, वो नहीं चाहता। मैं जिसे हमारे महबूब साहब बनाएंगे, हमारी कमेटी बनाएगी, वो ले लीजिए। मैं पीछे हटकर जो मेरा काम था मैं शुरू कर दूँगा, ठीक है। और मैं अभी तक जो भी किया मेरे अपने दिल से किया। पहले झूठ बोलता था तो सब सच समझते थे। क्यों वो झूठ बोलने का एक वजह थी कि अगर झूठ नहीं बोलते तो पेट नहीं भरता। ऐसे चंद मामूलात हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। आपके हालात में मुझे जो है, जो मैं सच बोल रहा हूँ हर बार, तो झूठ समझ आ जा रहा है। समझ लीजिए, देखने वाली ज़ात अल्लाह की है, करने वाली ज़ात मेरे मालिक को खाली। बस हमें और सब चंद साथी चाहिए। और डायरेक्ट मैं बात करूँगा बैरिस्टर साहब से। और हाल ही में कोई बात थोड़ी मुख्तसर हुई थी, और कल रात 3:34 पर सैयद मोइन अली साहब का मुझे कॉल आया, और मैसेंजर में मैंने चैट करते रहा था। कॉल आने के बाद मैं घबरा गया, ये साहब मुझे अभी डांटेंगे, इतनी रात हो गई, क्यों, क्या हो। तो फ़ोन मैंने रिसीव नहीं किया। अभी सुबह में पहली फुर्सत में उनको कॉल किया, जो कॉल रिकॉर्डिंग में मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूँगा। वो कहने लगे ऐसे हालात हैं, तो फिर डायरेक्टली वो महाराष्ट्र से हैं, तो डायरेक्टली जो है अभी आपकी ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्व इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आपके जो जितने साथी हैं मिलकर राय मशवरा करें, और एक जो है मेल के ज़रिए जिसे भेजना है उसका नाम लिए वो उनको भेज दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे शख्स ढूंढिए जो आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, वो आसान हो जाएगी। और इसके बावजूद भी कोई कमी पड़ गई तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी आ जाऊँगा जब असद साहब आएंगे या फिर साहब आएंगे, ठीक है भाइयों। और सच्चाई झुठला नहीं सकते, सच्चाई झुठला नहीं सकते। हार की कभी जीत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, जब हम कांग्रेस के लिए थोड़ी बात के ख़िलाफ़ करने के बाद हमारे जो साथी थे गलत सलत समझकर कुछ भी बोलकर चले गए, ठीक है। आपके कांग्रेस की पार्टी के जो यहाँ के नेता को आपने चुन कर लाया था, क्या वो पैसे लेकर बीजेपी में क्यों चला गया? यही है कांग्रेस पार्टी।
65 سال سے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہماری 900,000 کروڑ ایکڑ وقف بورڈ کی جو زمین ہے وہ کہاں ہے، سب کا پتہ لگنا چاہیے. سب معائنہ سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے. بس یہ نہیں کہ ہم 500,000 لیے، ووٹ ڈالے، آئے چلے. نہیں، اپنا ووٹ وہ ہوتا ہے جو بنا پیسے دیے جس پارٹی کو آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ دیکھ کر آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور دوسری بات بھائیوں، جو آج کے دور میں، آج کے ماحول میں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہاں کے حالات جو ہیں بس پیسہ 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 کر رہے ہیں. تو میں ان کو بات بولنا چاہتا ہوں پیسوں کی ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، آپ کے پاس پیسہ ہے، لگائیے جتنا ضرور ہے پیسوں کی. اور ہم بنا پیسے والے ہیں، ہم بھی لگا دیں گے ضرور. دیکھیں گے کہ پیسہ جیتتا ہے یا سچا ایمان جیتتا ہے، سچائی جیتتی ہے یا برائی جیتتی ہے. اس کا رزلٹ تو آپ کو چند دنوں میں معلوم پڑ جائے گا. 7 سال یا 8 سال آنے کے بعد. بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، بابو بھائی، میرے بھائی تمہیں سلام. عرفان بھائی، جو آپ نے میرا ساتھ دے کر بہت بہت بڑا کام کیا ہے، اسی طرح میرا ساتھ دیجیے. میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. بس اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس درمیان بس آپ اسے میرے جو کام کو آگے انجام تک پہنچائیے. کیونکہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھ پر پچھلے 3 مہینوں میں 2 بار پار ہو چکے ہیں، میں بتایا نہیں. سب پوچھتے رہتے ہیں کیا خالی مارا ماری کرتا ہے یہ وہ، لیکن دراصل حقیقت بات آپ کو اگر بتاؤں گا تو آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی. یہ جو ہاتھ ہے نا، یہاں کی ہڈی یہاں تک آ چکی ہے. روڈ ڈالنا ہے یا پلاسٹر ڈالنا ہے، لیکن میں لوگوں کو جھوٹ بول رہا تھا، ابھی بھی جھوٹ ہی بول رہا ہوں. اور پیر پہ بھی تھوڑا روڈ گھس گیا تھا. میں بھی نہیں بتاؤں گا ان سب کا نام. لکھ کر دماغوں میں سیو کر لیا. جو اپنا دماغ رہتا ہے نا، دماغ میں سیو کر لیا. اور جو ساتھی میرے ساتھ جب پیسہ تھا تب آتے تھے، اور جب وہ پیسے مانگنے پر مجھ سے ناراض ہو گئے. آج کے دور میں سب سے بڑا گناہ ہے ادھار دینا. بیاج بڈی نہیں، ادھار دینا. اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے ادھار دیے ہوئی رقم واپس مانگنا. تو جب میں نے ان کو دیا تو وہ ٹکڑے کر دیا، کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا. اور میں پیسے مانگا تو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی 2 شخص ہیں میرے، ان کے نام میں لوں مگر مجھے ہی شرمندگی آتی ہے. چھوڑیے، خیر، ایسے دوستوں سے کیا کرنا ہے لے کر. جو پیسے جس کے پاس ہیں تو پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اور ایک شخص بنا پیسے مانگے میری امتحان لینے لگا، تو ڈائریکٹلی 1 دن کے واسطے پیسہ مانگا تو میں نے دے دیا. تو اس نے واپس بھی کیا، ماشاءاللہ. اور دوبارہ 1 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے مجھے دیجیے، میں آپ کو لوٹا دوں گا. تو تب میرے حالات ایسے تھے، آج بھی، مگر بتانا نہیں ہے. وہ نہیں دے پایا. نہیں دے پانے کی وجہ سے وہ جو ہے شخص گروپ سے ہٹ گیا. کیوں؟ یہ وجہ مجھے معلوم نہیں. اور جب ان صاحبزادے کو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں لیفٹ ہو گئے، میں نے کہاں لیفٹ کیا ہے، آپ ہی تو لیفٹ کیا ہے، میں گروپ میں تھا ہی نہیں. ارے بھائی، جھوٹ بولنے کی بھی ایک امتحان رہتی ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، میں آپ سے جو آج تقریر کر رہا ہوں
جو اندر سے میرے درد سینے میں ابل رہا ہے، میرے ایمان اور مذہب اور ہوتے ہوئے اتیاچار، ظلم و ستم، یہ سب دیکھ کر دل دہک جاتا ہے۔ لیکن کیا کرے، ہاتھ میں تو ہمارے کچھ نہیں۔ اگر آپ کا ساتھ ہو تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم آواز اٹھا سکیں گے، مگر ایسا نہیں۔ یہاں کے لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جو مجھے اور مجلس پارٹی کو سچائی کی طرح پہچانے ہیں، ان کا میں شکر گزار کرتا ہوں۔ اور جس دن بھی اگر میں جو محنت کیا ہوں اور وہ محنت مجھے رنگ لائی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا کہ اسد صاحب اپنے یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب وہ آ کر چلے جائیں گے، مجھے 100% یقین ہے خدا پر کہ اپنے آپ سب پارٹیاں چھوڑ کر انڈائریکٹلی ہو یا ڈائریکٹلی ہو ہم کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب تک اسد صاحب یا اکبر صاحب نہیں آ جاتے تب تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ کچھ حالات ہی ایسے آ چکے ہیں۔ جن پر بھروسہ کیا تھا وہ دھوکہ دے کر چلے گئے، اور جن پر بھروسہ نہیں کیا تھا وہ آ کر بات کرنے لگے ہیں، لیکن مجلس کے بارے میں پوچھا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال آج دن جمعہ، بعد جمعہ کے